Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्य दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एमडीजी। एमडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी को समझने के पहले, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को समझने के पहले आपको यूएन को समझना पड़ेगा। यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आप एक स्टोरी की तरह समझिएगा क्योंकि ये एक तरह से एक हिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहले यूएन को। यूएन क्या क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल शब्द हम तब यूज़ करते हैं जब कई सारे देशों की बात हो या कई सारे देशों के बारे में डिस्कस किया जाए। चूँकि यूएन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे देशों ने अपनी मेंबरशिप ले रखी है या कई सारे देशों के पास इसकी मेंबरशिप है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएन का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है और इसके मेन ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं? जिनेवा में, वियना में, नैरोबी में आदि जगहों पर इसके ऑफिसेस हैं। और ये स्थापित कब हुआ था? ये स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। अभी तक हमने यूएन के एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। अब आइए देखते हैं कि यूएन का वर्क क्या है और हम इसे सबसे पहले क्यों समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका वर्क क्या है? मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड गुड रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज़। मीन्स यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का काम होता है कि अलग अलग देशों के बीच शांति, सिक्योरिटी एंड अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करना, गुड रिलेशनशिप को मेंटेन करना और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखना। अगर इसके काम को याद ना रख पाएँ तो इसके नाम से इसके काम को याद रखिएगा। तो इसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड का मीन्स क्या होता है? संयुक्त या जोड़ना। एंड नेशन का मीन्स क्या होता है? देश या कंट्री। मीन्स देशों को जोड़ना। तो यूनाइटेड नेशन का काम क्या है? देशों को यूनाइट करना, देशों को मित्रता के संबंध में जोड़ना और देशों के बीच शांति और सिक्योरिटी बनाए रखना। अभी अभी हमने पढ़ा कि यूएन शांति, सिक्योरिटी और अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन पर वर्ल्ड की सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड के डेवलपमेंट का भी जिम्मा है। तो वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए यूएन ने कुछ नियम बनाए और कुछ गोल्स भी लागू किए। आइए इसको हम इस चार्ट की मदद से समझते हैं। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स इशू किए। यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स इशू किए। पहला है एमडीजी एंड दूसरा है एसडीजी। एमडीजी जो गोल था वो 2000 से 2015 तक के लिए था एंड जो एसडीजी है ये 2015 से 2030 तक के लिए है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूएनडीपी हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल। मीन्स यूएनडीपी ने मदद की इन रूल्स को लागू कराने में, इन गोल्स को लागू कराने में। अब ये यूएनडीपी क्या है? स्टूडेंट्स, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऐसी बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन द्वारा अलाउ किए गए रूल्स को, यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी किए गए रूल्स को लागू कराने में मदद करती है। अब यूएन ने तो बोल दिया कि ये गोल्स हैं, इनको लागू कराना है, पर लागू करवाएगा कौन? यूएनडीपी। आइए अब पढ़ते हैं एमडीजी के बारे में। एमडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। आइए इनको स्टोरी की तरह इस चार्ट की मदद से समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन द ईयर September 2000 अ मीटिंग वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क सिटी। सन 2000 में न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों की एक मीटिंग बुलाई।
सेकेंड पॉइंट है विच वाज कॉल्ड द मिलेनियम समिट और मिलेनियम मीटिंग। इस मीटिंग को मिलेनियम मीटिंग या मिलेनियम समिट कहा गया। थर्ड पॉइंट है एट दैट टाइम 189 कंट्रीज टुक इट्स मेंबरशिप। उस समय 189 कंट्रीज़ उस मीटिंग में शामिल हुई और 189 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ली। नेक्स्ट है मीटिंग वाज हेल्ड फ्रॉम 6 to 8 सितंबर। ये मीटिंग 3 दिन तक चली थी, 6 सितंबर से 8 सितंबर 2000 तक। 6 सितंबर 2000 से 8 सितंबर 2000 तक। नेक्स्ट पॉइंट है यूनाइटेड नेशन डिस्कसेस अबाउट 8 गोल्स विद एवरी कंट्री। इसी मीटिंग में यूनाइटेड नेशन ने सभी कंट्रीज से 8 गोल्स के बारे में डिस्कस किया। ये जो गोल्स थे ये पब्लिक के डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए थे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है ऑन 8 सितंबर लीडर्स ऑफ 189 कंट्रीज साइंड अ डिक्लेरेशन पेपर ऑफ MDG मीन्स सितंबर की 8 तारीख को 189 कंट्रीज़ के लीडर्स ने एक डिक्लेरेशन पेपर पर साइन किया। मीन्स 8 तारीख को 189 कंट्रीज़ के लीडर्स ने घोषणा पत्र पर साइन किया कि ये जो 8 रूल्स हैं, ये जो 8 गोल्स हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी कंट्री में लागू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दीज गोल्स आर कॉल्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जो स्पेसिफिक 8 डेवलपमेंट गोल्स थे इन्हीं को मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहा गया। आइए इसको हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं लाइन वाइज। स्टूडेंट, सन 2000 में न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन ने सभी देशों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग को मिलेनियम समिट या मिलेनियम मीटिंग कहा गया। उस समय 189 कंट्रीज़ उस मीटिंग में शामिल हुई और ये मीटिंग 3 दिन तक चली थी, 6 सितंबर से 8 सितंबर तक चली थी। इसमें यूनाइटेड नेशन ने 8 गोल्स के बारे में डिस्कस किया था। ये जो 8 गोल्स थे ये डेवलपमेंट के लिए थे, पब्लिक की एंड पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए थे। 8 सितंबर 2000 को 189 कंट्रीज़ ने एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एक घोषणा पत्र पर साइन किया कि वो इन रूल्स को एक्सेप्ट करेंगे और अपनी कंट्री में लागू करेंगे। तो ये जो रूल्स थे इन्हीं रूल्स को क्या कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये जो 8 गोल्स थे इनको पूरा करने के लिए 18 टारगेट एंड इस टारगेट को मेज़र करने के लिए 48 इंडिकेटर्स निर्धारित किए गए। अब ये 8 गोल्स, 18 टारगेट एंड 48 इंडिकेटर, ये बात तो दिमाग में बैठ नहीं रही होगी, है ना। तो आइए इसको किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका गोल है एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाना या टॉप करना, तो ये तो हो गया आपका गोल। तो टॉप करने के लिए आपको कुछ टारगेट रखने पड़ेंगे। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपने 5 टारगेट रखे। अब 5 टारगेट को थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि 5 टारगेट समय से पूरे हो जाएं। अब आई इंडिकेटर की बात, तो इंडिकेटर क्या करते हैं, ये हमारे रिज़ल्ट को मेज़र करते हैं कि हमने जो गोल बनाया था वो अचीव किया कि नहीं। मीन्स हमारे एग्ज़ाम्स एंड हमारे टेस्ट हमारा इंडिकेटर हो गए। तो जब टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो पता चलेगा कि हमने अपना गोल कितने % तक अचीव किया है। तो इसी तरह से यूएन ने 8 गोल्स तैयार किए, गोल्स को पूरा करने के लिए 18 टारगेट बनाए एंड टारगेट के रिजल्ट को मेज़र करने के लिए 48 इंडिकेटर बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैड अ टाइम बाउंड टिल 2015। जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था इसको पूरा करने का समय फिक्स था, 2015 तक ये गोल्स अचीव करने थे। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो MDG था ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, ये सभी के लिए नहीं था। इसका मेन फोकस क्या था, केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए था। जो कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं केवल उनके लिए था। मीन्स MDG केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था। इसका केवल उद्देश्य था डेवलपिंग कंट्रीज़ को आगे बढ़ाना, और ये जो उद्देश्य था ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, ये डेवलपमेंट के लिए सही नहीं था।
2015 के बाद ये देखा गया कि अगर हम केवल विकासशील देशों को लेकर चलेंगे तो वर्ल्ड में ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो छोटी कंट्रीज़ पर अटैक करके या उनको किसी न किसी तरीके से परेशान करती रहेंगी। फिर नीचे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, यूनाइटेड नेशन इनवाइटेड अनदर मीटिंग नेम्ड SDG। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने फिर एक मीटिंग बुलाई और SDG लागू किया, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव भी था और डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों के लिए ही था। SDG के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ठीक से पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लीडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आइडेंटिफाई 7 एरियाज फॉर वर्क एंड डेवलपमेंट। मीन्स जो लीडर्स थे उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि हमें किन किन चीज़ों में डेवलपमेंट करना है, किन चीज़ों को करेक्ट करना है और कौन से एरियाज़ हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। तो फर्स्ट है पीस, मीन्स सबके बीच शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। सेकंड है सिक्योरिटी को और बेहतर करने की आवश्यकता है। थर्ड है पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी को ख़त्म करने की आवश्यकता है। एंड फोर्थ है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स बनाने और इसके महत्व के बारे में लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। फिफ्थ है गुड गवर्नेंस, अच्छे गवर्नमेंट की आवश्यकता है, अच्छे शासन और प्रशासन की आवश्यकता है। 6 पॉइंट है प्रोटेक्टिंग कॉमन एनवायरनमेंट, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। एंड 7 पॉइंट है प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन, आवश्यकता से अधिक बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो ये थे वो 7 एरियाज़ जिन पर लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इन पर काम करेंगे और इनको और भी बेहतर करेंगे। अब आइए पढ़ते हैं उन 8 गोल्स के बारे में जिन्हें हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। पहला है इरेडिकेट एक्सट्रीम हंगर एंड पॉवर्टी, गरीबी एंड भुखमरी को ख़त्म करना। दूसरा है सेकंड है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सबको प्राइमरी शिक्षा प्रदान करना। थर्ड है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, लैंगिक समानता को प्रमोट करना एंड विमेन को एम्पावर करना। फोर्थ पॉइंट है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु दर कम करना। फिफ्थ पॉइंट है माता की हेल्थ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, माता की हेल्थ को इम्प्रूव करना। 6 पॉइंट है कॉम्बट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज़, जो मलेरिया HIV जैसी डिजीज़ हैं इनसे फाइट करना या इनको ख़त्म करना। 7 पॉइंट है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मीन्स पर्यावरण को सुरक्षित रखना। एंड 8 पॉइंट है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बिजनेस में पार्टनरशिप को बढ़ावा देना। आइए इसको एक बार अच्छे से पूरा हिंदी में समझ लेते हैं। गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करना है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा सबको प्राइमरी एजुकेशन दिलाना है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा है लैंगिक समानता को प्रमोट करना और विमेन को एम्पावर करना, ये तीसरा पॉइंट है। बच्चों की मृत्यु दर कम करना, चौथा है। माता की हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये पांचवा पॉइंट है। एंड HIV मलेरिया जैसी डिजीज़ को ख़त्म करना, ये छठवां पॉइंट है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, ये सातवां है। एंड ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप करना, ये 8 पॉइंट है। स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपको लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा। इनको लाइन वाइज याद रखने के लिए आइए हम आपको एक स्टोरी बताते हैं। इस स्टोरी को अगर आप क्रमशः याद कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें लाइन वाइज याद रहेंगी। स्टोरी है एक लड़का था और एक लड़की थी, दोनों भाई बहन थे। तो एक लड़के और एक लड़की की कहानी है। तो ये दोनों भाई बहन जो थे वो बहुत गरीब थे और ज़्यादातर भूखे रहते थे। तो पहला पॉइंट क्या था, हमने हमारा गरीबी को और भुखमरी को ख़त्म करना। तो हम अगर इसको याद कर लेंगे, दोनों बहुत गरीब थे और दोनों भूखे रहते थे, तो हमें हमारा पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा क्या है, गरीब होने के कारण दोनों प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा भी नहीं पा सके थे। दूसरा पॉइंट यही तो है ना कि प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन। तो
इससे हम याद कर सकते हैं कि गरीब होने के कारण दोनों प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं प्राप्त कर सके थे। थर्ड पॉइंट है लैंगिक समानता के बारे में। तो उनके माता पिता लैंगिक समानता को महत्व नहीं देते थे और उन्होंने कम उम्र में ही लड़की की शादी करा दी। इसके कारण लड़की कम उम्र में ही माँ बन गई और उसका पहला बच्चा मर गया। एंड फोर्थ पॉइंट है अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए उसके भाई ने कदम उठाया। फोर्थ पॉइंट यही था ना, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो हम फोर्थ पॉइंट से क्या याद कर सकते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए उसके भाई ने कदम उठाया और सबको समझाया कि कम उम्र में शादी ना करें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इधर उस लड़की की मैटरनल हेल्थ और भी बिगड़ने लगी, तो उसके भाई ने उसे डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे मलेरिया भी था। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, उसके भाई ने उसकी मैटरनल हेल्थ को भी इम्प्रूव करने में उसकी काफ़ी मदद की। फिफ्थ पॉइंट यही था ना, इम्प्रूव मैटरनल रेट। तो उसके भाई ने उसके मैटरनल रेट को इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मदद की। सिक्स पॉइंट है मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद की। अभी मैंने आपको बताया था कि मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों से लड़ना है। तो 6 पॉइंट से हम याद रख सकते हैं, मलेरिया जैसे आ गया इसमें तो मलेरिया से हम याद रख सकते हैं। 7 पॉइंट ये है कि साथ में लोगों को जागरूक भी किया, इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखें, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी बनाए रखें, नहीं तो मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती रहेंगी। 7 पॉइंट यही था कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इन्वायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी बनाए रखनी है। अब आते हैं 8 पॉइंट पे। फिर उसके भाई ने गार्बेज रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से पार्टनरशिप की और बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो 8 पॉइंट यही था ना कि डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप को डेवलप करना है। तो वही हुआ यहाँ पे कि उसके भाई ने क्या किया, गार्बेज रिसाइकलिंग का बिजनेस शुरू किया और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से पार्टनरशिप की। इस स्टोरी को याद रख के